आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, टीएनए का हम बहुत बड़ा अपडेट बताने वाले आपको हैं। झारखंड टीएनए यानी कि टीचर नीड असेसमेंट, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। एग्जाम न देने का परिणाम क्या और एग्जाम तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीमेंट रुकेगा, अनिवार्य नियम क्या क्या इसके लिए जरूरी है वो बताने वाले इस वीडियो में है। तो इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली है जो आपको लग रहा है संशय बना हुआ है। आपको लास्ट जो फॉर्म भरने का डेट जो है टीएनए का वो 5 मई है, तो आप अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो जरूर कर लें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, समझिएगा। झारखंड में टीचर नीड असेसमेंट यानी टीएनए समय समय पर शिक्षकों को पढ़ाने वाले नियम कानून को सुधार लाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को टीएनए लिया जाता है का एग्जाम और शिक्षण की जरूरत को समझने के लिए आयोजित किया जाता है। समय समय बच्चों शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाना है ताकि बच्चे बेहतर सीख सके और शिक्षा व्यवस्था का बेहतर परिणाम झारखंड के बच्चों को मिल पाए, इसलिए टीएनए लिया जाता है। यदि आप टीएनए राउंड 3 के बारे में पूछ रहे हैं तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे हम बताने वाले हैं। देखिए, झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद तो आपका है शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार यह असेसमेंट सभी सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। सरकारी ही नहीं, पारा टीचर आप हैं, सहायक अध्यापक हैं या किसी प्रकार के सरकारी विद्यालय का छात्र है प्रोजेक्ट बेसिस पे ही, तो भी आपको टीएनए देना जरूरी है। ट्रेनिंग एंड प्रोफाइल पर असर, इसके अंकों के आधार पर ही तय किया जाता है कि आपको भविष्य में किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसे न देने पर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल अधूरी रह सकती है। जैसे आपका प्रोफेशनल पढ़ाने का जो लेवल है प्रोफेशन का, वो कहीं ना उसमें भी इधर उधर हो सकता है, तो उसमें आप जुटेगा आपको, ताकि पता चलता है कि आप किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको और क्या ट्रेनिंग जा सके ताकि आप बच्चों को बेहतर सिखा सकें। विभागीय कार्रवाई होगी, यह एक आधिकारिक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसके इसलिए बिना किसी ठोस कारण के इसमें शामिल न होना विभागीय नियमों का उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा, जिससे भविष्य में इंक्रीमेंट या अन्य लाभों से आपका बाधा आ सकता है। जैसे आपको विभागीय कार्रवाई होगा और आपका जो वेतन बढ़ता है, इंक्रीमेंट लगता है, उस पर कहीं ना कहीं बाधा आ सकता है। फिर डेटा अपडेट करने में जो है टीएनए का डेटा सीधे विद्या समीक्षा केंद्र VSK और संबंधित पोर्टल से जुड़ा होता है। एग्जाम न देने पर पोर्टल पर आपकी रिपोर्ट मिसिंग या इनकम्प्लीट देखेगा। जो ऐप है जो जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से, वहां कहीं मिसिंग देखेगा और आपको आगे चलकर बाधा हो सकता है। पता नहीं, तो आप इसको बिना कुछ कारण के न चुके। अब यहाँ पे क्या है समझिएगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब तक भरा जाएगा। तो देखिएगा, टीएनए 3rd राउंड का जो है, टीएनए 3rd राउंड का जो अंतिम डेट है 5 मई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट है वो 5 मई है, 5 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की तारीख 12 मई, 13 मई और 14 मई को आपको एग्जाम आयोजित होगा और आप जब इसमें भाग लें। परीक्षा का समय 2 पाली में है। पहला है 9:30 से 12 के बीच में होगा, पहला फर्स्ट सिटिंग, और सेकेंड सिटिंग जो है 12:30 से 3 के बीच में सेकेंड सिटिंग होगा। तो आप देख लेंगे, इस तरह से पैटर्न रहेगा। फिर है आपको सलाह दी जाती है कि 5 मई से पहले JEPC के आधिकारिक पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि आप अंतिम समय में तकनीकी समस्या ना हो। आपको पता है कि क्या होता है, टेक्निकल इशू आता है और इस वजह से आप फॉर्म भरने में कहीं परेशानी उत्पन्न होता है, इसलिए आप इसको फॉर्म भर ले। 5 मई तक ही लास्ट डेट। सर्टिफिकेट का न मिलना, देखिए अगर यह किसी कोर्स या ट्रेनिंग का प्रोग्राम का हिस्सा है
तो एग्जाम न देने की स्थिति में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कंप्लीट जो कीजिएगा, बिना सर्टिफिकेट के आप उस विशेष क्षेत्र में खुद को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि आप उस एग्जाम को दिए थे। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और कैरियर और प्रमोशन पर असर, नई संस्थानों में टीएनए के स्कोर के आधार पर ही अगली जिम्मेवारी या इंक्रीमेंट तय किया जाता है। एग्जाम न देने से आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक सकती है और मैनेजमेंट इससे आपके कार्य के प्रति उदासीनता मान लेगी, जिससे आपका कार्य को मानेगा संतोष नहीं है, आप कहीं कहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों को, जो आप प्रोफेशनल लाइफ आपका है कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, डिक्रीज करेगा आपका। और क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना, यदि यह एग्जाम किसी की नौकरी के चयन प्रक्रिया का हिस्सा है तो प्रक्रिया में नहीं होने वाला है, इससे कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रमोशन में दिक्कत होगा। कुछ मामलों में टीएनए क्लियर करने के बाद ही आपको कुछ मामले में टीएनए क्लियर करने के बाद ही आपको उच्च स्तरीय ट्रेनिंग या विशेष प्रोजेक्ट के लिए योग्य माना जाएगा। आपको इस ट्रेनिंग कंप्लीट की जगह ही आपको हायर आपको, यानी इसके बाद कुछ लगता है कि कुछ और नया ट्रेनिंग आपको दिया जाए, आपके असेसमेंट सुधारने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया आपको दिया जाए। यदि नहीं करते तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन चेक करें, यह देखें कि क्या एग्जाम छोड़ने पर भविष्य में दोबारा देगा, तो आप जरूर इस एग्जाम को दें, ऐसा नहीं कि बाहर हो जाए। संबंधित विभाग से बात करें, यदि कोई गंभीर कारण है तो अपने सुपरवाइजर या ट्रेनिंग या आपको ब्लॉक में बीओ होते हैं, छोड़िए ये सब, बीओ को आप सूचना दें। नियम और शर्तें, यदि कोई एग्जाम न देना आपके वर्तमान की जॉब एग्रीमेंट और कोर्स के नियमों का उल्लंघन नहीं तो नहीं है। आप सीधे समझिए किस एग्जाम को आप जरूर दें, इससे पता चल पाएगा कि आने वाला ट्रेनिंग जो होगा आपका किस लेवल का ट्रेनिंग क्या आपका आ सकता है। क्योंकि आपका जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें पता चल पाता है कि आपका कहाँ गैप कर पा रहे हैं चीजों में, उसी चीज को ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। तो आप टीएनए का जो टेस्ट है तो जरूर दे, थर्ड राउंड का आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके बच्चे जो स्कूल है उनके लिए बेहतर होगा। आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था को आप डिलीवर कर पाएंगे, बच्चों के बीच में सिखा पाएंगे। टीएनए जरूर दें। तो 5 मई तक लास्ट डेट है साथियों, जरूर दें। और टीएनए का हम लोग क्लास भी लाएंगे कि टीएनए में किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो टीएनए का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, आप अन्य साथियों का परीक्षा आगे रहे। साथ ही जेटेट का भी तैयारी यहाँ पे हो रहा है, जेटेट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप जेटेट का भी यहाँ पे तैयारी होगा, तो आप जेटेट की भी संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जोहार।